हाँ भाई, सीमा के चाटुकारों आ जाओ, लाइन में आ जाओ, करीब करीब हो जाओ। आज मैं सीमा का पर्दाफाश करने वाला हूँ। सीमा पाकिस्तान में लोगों से राब्ता कर रही है, छुप छुप कर राब्ता कर रही है। तुम लोग कहते हो ना कि ये किसी से राब्ता नहीं करती, ये भी कहती है मैं किसी से राब्ता नहीं करती, किसी की लाइव नहीं देखती। तो जरा नजदीक नजदीक आ जाओ। मैं आज तुम लोगों को एक सीमा का मकरू चेहरा दिखाने जा रहा हूँ और सीमा को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुस्तकिल हम आप लोगों को बताते आए हैं कि सीमा पाकिस्तान में लोगों के साथ राब्ते में है, संपर्क में, लेकिन सीमा और सीमा के चाटुकार बार बार डिनाई कर देते हैं और कहते हैं, जब भी हम कोई ऑडियो वीडियो कोई तस्वीर शेयर करते हैं तो कहती है एआई टेक्नोलॉजी से बनी है। मान लेते हैं एआई टेक्नोलॉजी से बनी होगी, लेकिन क्या ऑडियो भी एआई टेक्नोलॉजी से बन जाती है? ऐसी ऑडियो ओरिजिनल, और कभी किसी को जी जनाब, लव यू, शब यू, पता नहीं कैसे कैसे मैसेज कर रही है। अब उन लोगों का मुंह काला होने वाला है जो सीमा की चाटुकारी करते हैं, जो चाटुकारिता में हद तक गुजर चुके हैं। आपने देखा, लोगों ने धमकियां लगाई, हैदर भाई को जान से मारने की भी धमकियां लगाई गई। और उसके बाद आज की डेट में ही एक सुनीता देसवाल नामी एक लड़की, एक बहन हमारी, उसने राधे कृष्णा जी के बारे में इतना अपमानजनक शब्द बोल दिए सीमा की चाटुकारी करते हुए। वो इतनी आगे बढ़ गई कि उसने अपने भगवान को ही अपमानित कर दिया। हमें इस चीज का बुरा लगता है, हम बार बार विरोध करते हैं सीमा को और सीमा के चाटुकारों को, इन चीजों पर लताड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई अपमान नहीं किया। और बाज़-औक़ात ये भी कहा जाता है कण कण में राम बसते हैं। ठीक है, तो भाई हम कब कहते कण कण में नहीं बसते, लेकिन ये बताओ कि क्या ऐसी गंदगी में भी राम बसते हैं? ये सीमा एक गंदगी है, इसको कभी भी कंपेयर ना किया जाए किसी भी मजहब के बड़े औलिया के साथ, किसी मजहब के गुरुओं के साथ, किसी मजहब के देवी देवताओं के साथ और किसी भगवान के साथ। कोई बंदा इसको कंपेयर ना करे। हमें बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ कि ये किस तरीके से चरित्रहीन औरत को भगवान जी के साथ जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। बहरहाल ये अपनी अपनी सोचने का मयार होता है लोगों का। और मैं आपको ये क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ कि इन हमारी बहन को थोड़ा ख्याल करना चाहिए था, शर्म आनी चाहिए थी इसको कि इतना बड़ा बयान उसने दे दिया। और वहां पे बहुत से लोग बैठे हुए थे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी हमारी बहन है डॉक्टर अंबिका, वो भी बैठी हुई थी, सीमा भी थी और रानी नगर भी थी। तो इन लोगों को सोचना चाहिए था, तुम लोगों ने क्यों नहीं रोका उसको कि तुम गलत बोल रही हो, अपमान कर रही हो हमारे भगवान जी का। हम लोगों को बुरा लगा, हम लोगों ने उस पर वीडियोस बनाई, रिएक्शन दिया अपना। लेकिन कुछ चाटुकार लोग ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये कुछ नहीं किया, ये कोई अपमान नहीं है। जो सुनीता देसवाल है वो मेरी लाइव में आई थी और उन्होंने बहुत से मैसेजेस किए। उन्होंने कहा कि मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले तो वो डिफेंड करती थी कि नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बाद में जब हमने उनसे सवालात पूछे, मैंने उनसे कहा कि मेरे लाइव में जुड़ो आप और यहाँ पे आके लोगों से माफी मांगो कि तुमने गलत शब्द बोले हैं, तो कहती नहीं नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। बाद में लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर जाके उसने कहीं ये शब्द बोले कि हाँ चलो मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। तो पहले मेरी बहन, ऐसी गलती क्यों करते हो? पहले सोचना चाहिए था ना। ऐसी गलती करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए था, 50 दफा सोचना चाहिए था, 100 दफा सोचना चाहिए था कि मैं किसके लिए क्या शब्द यूज कर रही हूं। दोस्तों, ये मुस्तकिल ये औरत जो है हिंदू मजहब का मजाक उड़ा रही है और हम इसको डिफेंड करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं कि ये हिंदू मजहब का क्यों मजाक उड़ा रही है। आप देखो, एक एक झूठ बोलती है। पहले इसने तिरंगे का अपमान किया, हम लोगों ने विरोध किया। फिर इसने राधे कृष्णा जी की जो पिक्चर के सामने इसने अश्लील डांस किया, हमने विरोध किया। फिर आप लोगों ने हमें गालियां दी। उसके बाद इसने खुद को जो है वो द्रौपदी जी के साथ कंपेयर किया, हमने उस वक्त भी विरोध किया, आप लोगों ने फिर भी हमें गालियां दी। अब इसने फिर दोबारा से, देखिए, माओ बहनों बेटियों को गालियां देती है, बुरा भला बोलती है, अपमानित करती है, सब लोगों को अश्लील लैंग्वेज में, भाषा में जो है जवाब देती है। और झूठ ऐसे बोलती है कि ये कहती है ना कि पाकिस्तान में मैं बचपन से ही जो है वो सीरियल्स देखा करती थी जो राधे कृष्णा जी की। तो भाई 2000 में तो सारे चैनल्स बैन हो गए थे पाकिस्तान में। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं बचपन से देखती थी? इसका मतलब है तुम्हारी उम्र नहीं है, फिर तुम्हारी उम्र ज्यादा है, तुम लोगों को झूठ बोलती हो। या तो ये तुम एक्सेप्ट करो, या तुम एक्सेप्ट ये करो कि तुम ये झूठ बोल रही हो कि पाकिस्तान में तुमने कोई सीरियल नहीं देखी, तुम ये झूठ बोलती हो सिर्फ वहां की सिंपैथी लेने के लिए, वहां की नागरिकता लेने के लिए, वहां के लोगों को दिलों में घर करने के लिए तुम ये झूठ बोलती हो। कोई ना कोई तो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तुम्हें, हर तरफ से तुम फंसती हो। दोस्तों, ये जो इसने राधा जी के बारे में, राधा कृष्णा जी के बारे में एक अपमानजनक शब्द बोल दिए हैं, ये हमारी बहन है खैर सुनीता देसवाल। तो मैं इनसे यही कहता हूं, आपको क्षमा मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तमाम चैनल्स पे जाकर आपने सबको माफी मांगनी चाहिए, तब आपने
बहुत ज़्यादा लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, लोगों को जो है वो बुरा भला जो बोला है, और जो राधे कृष्ण जी के बारे में तुमने अपमानजनक शब्द यूज किया, ऐसी घटिया औरत को राधा जी के साथ जोड़कर, कृष्णा जी के साथ जोड़कर, लप्पू को, मरे हुए चूहे झिंगूर को तो आपने अपमान किया राधा कृष्ण जी का। भाई तुम्हें अगर मिसाल ही देनी थी, तुम हीर रांझा की दे देते, शीरी फराद की दे देते, सच्ची पुन्नू की दे देते, कि लैला मजनू की दे देते, किसी और की दे देते। तुमने क्यों इतना बड़ा एक अनर्थ कर दिया, तुमने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों बार बार हम आपको बता रहे थे कि सीमा अभी तक राब्ते में है, पाकिस्तान में लोगों के साथ संपर्क में है। तो मैं आपको एक सबूत यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये वाकई पाकिस्तानी लोग सच बोलते हैं। एक एक चीज हमने जो आपको दिखाई बताई, हर एक चीज सच थी। ये भी बात सच है जो अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि पाकिस्तान में हैदर भाई के सबसे करीबी दोस्त, पहले आपको सब माना जाए कि तो मोहसिन हुआ करता था, मोहसिन के साथ इसने राब्ता किया और उसके साथ प्यार की पिंगे डालने की कोशिश की, लेकिन वो इसके झांसे में नहीं आया। उसने भी चीजें वायरल कर दी, जफर बलोच को इसने चीजें दी, जफर बलोच ने भी वायरल कर दी। अब साजिद ऑफिशियली एक चैनल है, साजिद एक लड़का है जो सऊदी अरब में रहता है, हैदर का बड़ा करीबी दोस्त माना जाता है, उसके साथ भी इसने प्यार मोहब्बत की पिंगे डालना शुरू कर दी हैं। उसको भी मैसेज करना शुरू कर दिया है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूं, आई लव यू साजिद जी, जनाब साजिद जी करके बोल रही है। ये कौन बोलता है ऐसे, बताइए तो जरा कौन बोलता है। दोस्तों इसकी अश्लीलता, इसकी बेहयाई, इसकी बेशर्मी वो हम बार बार एक्सपोज कर रहे हैं और करते रहेंगे। और भी बहुत से जो मैसेजेस साजिद के पास मौजूद है वो भी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाह रहा हूं जो साजिद को इसने व्हाट्सएप पे भेजा है। व्हाट्सएप पे भेजा है या इंस्टा पे भेजा है, बहरहाल साजिद को इसने व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया है जिसमें इसने साजिद जी मैं आपको जानती हूं, थोड़ा बहुत आपको जानती हूं, मानती हूं, लेकिन आप इस तरह मत मेरे बारे में मत बोलो, वो तमाम तर चीजें। एक छोटा सा ऑडियो क्लिप मैं आपके साथ चलाने जा रहा हूं, वो आप गौर से सुनिए और फिर मैं इस पर थोड़ी सी सीमा की बैंड और बजाता हूं, सीमा के चाटुकारों की भी बैंड बजाता हूं। आप ये ऑडियो उनकी सुन ले कि किस तरीके से अभी तक पाकिस्तान में लोगों के साथ राब्ते में है। एक तो ये हिंदू बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको कंफर्म बता दूं, ये सिर्फ हिंदू मजहब का मजाक उड़ा रही है, उल्लंघन कर रही है, वायलेशन कर रही है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों ये साजिद जी, साजिद ऑफिशियल जी, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगी। बच्चे मेरी जान है, बच्चे मेरी जिंदगी हैं, और ना गुलाम ने पहले बच्चों को प्यार दिया, स्वीकार किया, ना अब। ठीक है, वो दरिंदा इंसान है, आपको मैं सीधी दो बातों में बता दूं। ठीक है, आज वो किंजा किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, वो किसी का सगा नहीं है। तो वहां पे तो कैसा सिस्टम है आपको पता है साजिद जी, तो आपको मैं जानती हूँ। जी दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया, वाज़ेह तौर पर ये साजिद को कहती हुई नजर आ रही, साजिद जी, साजिद ऑफिशियली जी मैं आपको जानती हूं और बच्चे मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। हैदर ऐसा है, किंजा के साथ भी फिरता है, हैदर को बच्चों की परवाह नहीं है। ये अभी रिसेंटली देखिए, आपने जिस तरह इसने कहा था प्यार नहीं है पींगे हैं, ऐसे करके जब इशारा कर रही थी, जब उस वक्त इसने एक स्टेटमेंट दिया था, तो ये उस वक्त जो है साजिद को भेजी गई है। भाई अगर तुम्हारा लेना देना नहीं है हैदर से, जब तुम्हें हैदर पसंद नहीं है, पाकिस्तान पसंद नहीं, तो क्यों पाकिस्तानियों की वीडियोस देखती है, क्यों उनकी लाइव में जाकर गालियां देती है, क्यों उनके बारे में बात करती है, क्यों उनकी चिंता करती है, क्यों तुम्हें जलन हो रही है हैदर से, यह हमें बता। दोस्तों इसका मकरू चेहरा हम एक्सपोज करते रहेंगे। आपने देख लिया, हमने जो चीजें हमारे पास आई वो आपके सामने हमने रख दी। आने वाले चंद दिनों में इनके और खुलासे होने वाले हैं। ये कंफर्म है, ये सनातनी नहीं है अभी तक, ये मुस्लिम है, सिर्फ लोगों को धोखा दे रही है। मैं तो कहता हूं इसको जेल में डालें, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज की वीडियो का मैं इख्तिताम करता हूं दोस्तों, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज।